ओके चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। तो ध्यान से देखो, एक सेकंड में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके तो देखो, उस दिन मैंने आपको क्या सिखाया था? उस दिन मैंने सिखाया था सेल करने का, मतलब आप ऑप्शन सेलिंग में कैसे शॉर्ट आयरन, ओके शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी मैंने आप सबको सिखाया था। और आज हम क्या सीखने वाले हैं? लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। आप ध्यान से याद रख लीजिए ये आज हम सीखने वाले हैं। पहले मैं स्ट्रेटेजी का नाम लिख लेता हूँ। आज हम सीखने वाले हैं लॉन्ग। उस दिन मैंने आपको क्या सिखाया था? शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। आज हम सीखने वाले हैं लॉन्ग आयरन। ओके आज हम सीखने वाले हैं लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। ओके छोड़ो ये, मतलब ये नाम को उतना मतलब सिंपली मतलब इतना समझ लो कि हाँ उस दिन देखो आप, मतलब अगर आप इंग्लिश नेम के पीछे भागोगे ये सब स्ट्रेटेजी ऐसे कुछ नहीं है। मतलब ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना कि उस दिन देखो आपको मैंने कितने इजी स्ट्रेटेजी मतलब आपको सिखाया है। और फ्राइडे के 3 बजे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है अपने लैपटॉप पे। उस दिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया था कि हमें ये एट द मनी से मतलब सेल करना है। तो मंडे को मैं आपको खुद दिखाऊंगा फ्राइडे का स्क्रीनशॉट और मंडे का स्क्रीनशॉट, वो जो शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाया था। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। देखो ये सब स्ट्रेटेजी सिखाने में, डिस्कस करने में 5 मिनट लगता है सिर्फ और सिर्फ। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है ना कि जो स्ट्रेटेजी हम सीखते हैं उसका उल्टा सब कुछ होता है। मतलब अगर हम शॉर्ट आयरन सीख रहे हैं तो वहां पे अगर एट द मनी को सेल कर रहे हैं तो आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। ये लॉन्ग में क्या होगा? हम एट द मनी को बाय करेंगे। ओके एट द मनी का हम कॉल और पुट को बाय करेंगे और दोनों प्रीमियम को मिलाएंगे। और उस दिन मैंने आपको सिखाया था ना, देखो आज हम सीखने वाले हैं ये पहले स्ट्रेटेजी। अभी मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। चलो देखो, उस दिन मैं आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सही होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, सिंपल सा है। मैं ये 5 मिनट लगेगा फिर हम दूसरे स्ट्रेटेजी में जाएंगे। मैं बोला ना आज 4-5 स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मतलब फटाफट 15-15 मिनट में सारे स्ट्रेटेजी खत्म हो जाएगा। आराम से आप सीख सकते हैं। ओके और अगर कोई डाउट है तो कल हमारा आई थिंक लास्ट क्लास रहेगा। बहुत मिस करूंगा आप सबको। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, नहीं तो मैं लाइफ टाइम के लिए हूँ। कोई भी अगर बीच में वीडियो चाहिए, अगर आप ये डिमांड कर रहे हो कि सर नेक्स्ट वीक के संडे में और थोड़ा डाउट क्लियरिंग क्लास कर दो, तो मैं कर दूंगा आप सबको। ओके तो देखो आज हम सीखने वाले हैं लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। तो लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे? मैं इसको ब्लॉक कर लेता हूं। देखो लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी हम कब यूज करेंगे? जब हमें लग रहा है, जब हमें लग रहा है या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आने वाला है कि भाई एक तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है, मतलब कुछ रफ्तार पकड़ने पकड़ने वाला है, या फिर मोमेंटम, जैसे कि समझ लो कि आज न्यूज आया है कि इंडिया में मतलब कोविड का वैक्सीन आ गया है। बायोटेक ने क्या अप्रूव कर दिया है, कोविड का वैक्सीन आ गया है। या फिर जब याद करो कोरोना वायरस हुआ था, जब मार्केट गिरा था, उस टाइम हम ये लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। अब लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी मैं आपको उस टाइम पे क्यों मतलब यूज करने को बोल रहा हूँ? देखो पहली बात तो जब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हो, इस टाइप के मार्केट में ना, इस टाइप के मार्केट में सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी चलता है। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। और आप खुद जानते हो कि मार्केट में ये देखो ये जो क्रेज आया है इतना बड़ा, एक सेकंड इसको इसको इग्नोर करो। इस दिन भी हम लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी देखो। अब सॉरी शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताया था ना कि ये देखो 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास हमें दोनों एट द मनी सीई और पीई को सेल कर देना है। और उसका जो प्रीमियम है, उसका जो प्रीमियम है सॉरी मैंने उस दिन आपको क्या बताया था, हाँ कॉल और पुट को सेल करना है 3 बजे के आसपास। ओके और उसका जो दोनों मिला के प्रीमियम है, अगर 400 रुपीज हो रहा है तो जो स्ट्राइक प्राइस के आपने कॉल और पुट को सेल किए थे उसके ऊपर 400 जो है उसको बाय कर लेना, और उसके नीचे जो 400 है उसको बाय करना जस्ट बिकॉज लॉटरी टिकट के लिए, कि अगर मोदी ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर अगर कुछ मतलब एक मिनट देखो, बेस्ट एग्जांपल शॉर्ट आयरन, समझ समझ लो कि आपने शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी को यूज किया है। ठीक है
मैंने जो बताया था, तो 3 बजे आपने कहाँ यूज किया? ओके, इधर 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 इधर। समझ लो, फ्राइडे के दिन आपने शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज किया है, खुद सोच लो। यहाँ पे 31,251 चल रहा था, तो हमें क्या करना था? 31,200 का एट द मनी एटीएम, ये जो 30 लोड हो रहा है, एक सेकंड रुक लीजिए। शॉर्ट आयरन थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट स्ट्रेटेजी है मुझे, मतलब लॉन्ग आयरन इतना, मतलब देखो लॉन्ग आयरन कब काम करता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हो। लेकिन आप लोग जानते हो कि मार्केट 70% टाइम साइडवेज ऐसे टाइप का रहता है, लेकिन बहुत कम मतलब मोमेंटम देता है मार्केट। आप ज्यादातर देखते हो कि साइडवेज रहता है। देखो, और एक छोटे छोटे बात मैं आपको बताना भूल गया था, मैं अभी आपको बताऊंगा छोटे छोटे पॉइंट जो आपको ध्यान रखना होगा। 3 बजे के आसपास क्या है, हमें 31,250 को, ये मैं शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी वो जो पोजिशनल वाला बता रहा हूँ, एक एक रात हमें बस होल्ड करना है, नेक्स्ट दिन सेल कर देना है। ओपन ओपन होते ही 9:30 तक, मतलब 9:30 तक वेट करना है। और उस दिन मैंने आपको क्लास का वीडियो थोड़ा देख लेना, उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि हमें मार्केट ओपन होते ही सेल नहीं करना, हमें थोड़ा सा मार्केट का मोमेंटम। आप खुद सोचो, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज किए, नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे, आपको 1000, 1100 या फिर 800 ऐसे प्रॉफिट दिखा रहा है ओनली 44,000 इन्वेस्टमेंट से। और जीरो था में 44,000, लगता है मैं आपको खुद करके, मतलब कोर्स खत्म हो जाने के बाद स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा आपको व्हाट्सएप पे। मैं यहाँ पे मनी नहीं लाया हूँ, मेरा मनी सब प्लेयर्स अकाउंट में है। तो यहाँ पे 50,000 से डिपॉजिट करके मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि अगर आपको जीरोधा में करना है, तो पहले पहले आपको दोनों को बाय करना पड़ेगा, दोनों को बाय कर लीजिए। अगर फिर आप सेल का बटन प्रेस करेंगे तो जीरोधा में 44,000 में हो जाएगा। आप सोचोगे कि सर नहीं नहीं, मार्जिन, एक सेकंड, आप सोचोगे कि नहीं नहीं सर, मार्जिन की रिक्वायरमेंट मतलब ज्यादा होता है। अगर हम ऑप्शन सेलिंग करने जाएं तो उसमें 1,60,000 ऐसे पोजिशनल में दिखाता है। अगर आप मतलब ओनली ऑप्शन सेलिंग वालेट कर रहे हो तो वहां पे मतलब पैसा ज्यादा लगेगा। अगर आप पहले ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ऊपर का कॉल जो 400 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट जितना प्रीमियम होगा, और नीचे का पुट, दोनों बाय कर दिया, देन आप अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, मतलब दो लोट को अगर सेल कर रहे हो ना, आप खुद देखना, नॉर्मल पे क्लिक करना, ऐसे ऑर्डर प्लेस करना, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर जीरो तक के मतलब अकाउंट में जो फंड यूजेस लिख रहा है, वहां पे जाके चेक करना, 44,000 में आपका हो जाएगा, 44 to 50,000 में आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो तो ब्रोकर आपसे ज्यादा पैसा लेता है, क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा मतलब रहता है। लेकिन जब आप ऑप्शन बाय करके ऑप्शन को सेल करते हो ना, तो ब्रोकर आपसे ज्यादा पैसा नहीं लेता, क्योंकि आपका पोजीशन हेजिंग रहता है। और मैक्स टू मैक्स लॉस कितना? सिर्फ और सिर्फ 700-800, सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैक्स बम बता रहा हूँ। ओके। तो शॉर्ट आयरन मतलब बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। 3 बजे के आसपास ये देखो 31,251 चल रहा था, तो प्रीमियम चेक करते हैं। ये देखो 31,200 का हमें क्या करना था। ये जो कॉल देख रहे हो, कॉल साइड का प्रीमियम कितना है? 408 है। और पुट साइड का प्रीमियम कितना है? 324 है। तो ये दोनों को क्या करना था? हमें सेल कर देना था पहले। मतलब पहले मैं सेल की बटन की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले हमें ये दोनों को वॉच लिस्ट में डालना था। ये देख रहे हो, ये दोनों को हमें वॉच लिस्ट में डालना था। 31,200 का पीई और सी क्लिक करके वॉच लिस्ट में डालना था। फिर हम क्या करते, 3 बजे के आसपास हम देखते कि यार इधर तो 400 प्रीमियम है इसका, और इधर 300 प्रीमियम है, तो दोनों को मिला लो कितना? 700 हो गया। 700 हो गया ना? पर हाँ, 700 हो गया। तो मैं आपको एक छोटा सा वो जो पॉइंट था अभी आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुन लो। अगर अगर दोनों प्रीमियम मिलाकर, अगर दोनों प्रीमियम मिलाकर हमें अगर समझ लो कि 600 से ऊपर हो रहा है, देखो, अगर समझ लो कि ये जो 31,200 का प्रीमियम फ्राइडे के दिन अगर 400 के प्लेस पे अगर 200 होता, और 31,200 का ये जो पुट का प्रीमियम ये समझ लो कि 100 का होता या फिर 200 का ऐसे होता, तो हम क्या करते, दोनों को मिलाते, 300 पॉइंट हमें, मतलब टोटल प्रीमियम हमें 300 पॉइंट मिलता, ऐड कर देते दोनों, इस प्रीमियम को इस प्रीमियम को ऐड कर देते, और हमें कितना पॉइंट मिलता? 300 पॉइंट मिलता। तो ये जो 31,200 है, इसका 1 2 3, ये जो 30,900 है ना, ये 30,900, देखो 31,000, हाँ 200, और
इसके प्लस 300 मतलब 300 400 500, ये देखो 31,500 के कॉल को हम बाय करते, और इसके -300 मतलब, हाँ, -300 मतलब 1 2 3, ये देखो 30,900 पुट को हम बाय कर लेते। ऐसे हमारा स्ट्रेटेजी रहता ना। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट मेरा मिस हो गया था। अगर देखो, अगर उस दिन हम रूल के हिसाब से, फ्राइडे के दिन बता रहा हूं मैं, 31,200, ये एट द मनी को अगर हम 3 बजे सेल करते और उसका दोनों प्रीमियम क्या था, 300 हाँ, मतलब मिला के अगर 700 होता, तो मैं ये बोल रहा था, अगर दोनों प्रीमियम कोई भी स्ट्राइक प्राइस को अगर मतलब ये जो स्ट्रेटेजी में बता रहा हूँ, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में, अगर दोनों प्रीमियम मिलाकर 600 रुपीज हो रहा है, अगर दोनों प्रीमियम मिलाकर 600 से ऊपर, या फिर अगर 600 भी हो रहा है, देखो 500 से अगर नीचे हो रहा है, तो आपको मैं बताता हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर समझ लो कि, देखो मैं अभी आपको लिख के बता लेता हूँ, लिख के बताता हूँ तो आप समझ जाओगे। मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। हाँ, देखो, एट द मनी एटीएम में लिख रहा हूँ। ओके, अगर समझ लो कि एक का प्रीमियम है 300 रुपीज, और ये मैं सीई के लिए बोल रहा हूँ, सीई कॉल का प्रीमियम है 3 बजे के आसपास, आप देख रहे हो। फ्राइडे के दिन से हमें शुरू करना है ये स्ट्रेटेजी, और एंड कब करना है, मतलब फ्राइडे के दिन भी करेंगे, मंडे के दिन भी करेंगे। देखो, फ्राइडे के दिन करेंगे, मंडे के दिन वो प्रॉफिट में जब आएगा, या फिर लॉस में, कुछ भी हो, 99% तो प्रॉफिट ही रहेगा। आप खुद मतलब समझ सकते हो ये स्ट्रेटेजी को। प्रॉफिट में आएगा, कुछ भी अगर मिल रहा हो ना, मतलब 800 900 1000 रुपीज मिल रहा है, हम बुक कर लेंगे। फिर मंडे के दिन 3 बजे के आसपास फिर ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट डे हम बुक कर लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट डे 3 बजे हमें ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। ये बस मतलब एक रात का मतलब बस है, क्योंकि एक रात में जो प्रीमियम मतलब पिघल जाता है ना, उसका बेनिफिट सिर्फ हम लेंगे। तो देखो, अगर अगर एट द मनी का सीई समझ लो कि 300 रुपीज है, और पीई समझ लो कि 400 रुपीज है, तो दोनों मिलाकर क्या हो रहा है, दोनों मिलाकर हमें टोटल 700 मतलब हो रहा है, 700 प्रीमियम हो रहा है ना दोनों को मिला के। तो अगर 500 या फिर 600 700, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि अगर हम 31,000 के अगर पीसी को सेल कर रहे हैं, तो हमारा रेंज बहुत बड़ा हो रहा है ना, कि 31,700 के कॉल को बाय, और नीचे फिर 700 पॉइंट। तो हम मैक्स टू मैक्स में बोल रहा हूँ, 300 से 400, 400 मैक्स, मतलब मैक्स में बता रहा हूँ। लेकिन 300 पॉइंट का रेंज अगर आप दोगे, मतलब समझ लो कि यहाँ पर ये है एट द मनी, यहाँ पे आपने सेल किया, तो इसके ऊपर 300 पॉइंट, इसके नीचे 300 पॉइंट, अगर ये रेंज दोगे ना, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। समझ गए आप मेरे बात को। अगर 300 से 400 बढ़ा दोगे, तो उसके हिसाब से आपके रिस्क भी थोड़ा बढ़ जाएगा। 400 से अगर 500 बढ़ा दोगे, तो ये उसके हिसाब से रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप समझ लो कि दोनों को मिलाकर अगर 700 हो रहा है, ये देखो यहाँ पे 700 हो रहा है ना, ये देखो 300 प्लस 300 600 हो रहा है। मैंने क्या बताया था, 500 से नीचे अगर हो रहा है तो ठीक है, 300 की हमें रेंज ले सकते हैं। लेकिन समझ लो कि 700 हो रहा है, 600 हो रहा है, तो उसको 2 में डिवाइड कर लो। 2 में डिवाइड करने से सिंपल, मतलब एक ही बात पे समझ लो कि अगर 700 को 2 में डिवाइड कर रहे हो, तो मतलब समझ लो कि मतलब मोटा मोटी आप 350 मतलब लग रहा है, तो आप क्या करना, 300 मतलब पॉइंट का रेंज दे देना। मतलब सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता था, सिंपली आप बात को समझ लीजिए अभी। सिंपल सी बात है। अगर प्रीमियम देखो, प्रीमियम कब मतलब सबसे हाई होता है, आप खुद जानते हो, फ्राइडे के दिन हाई होता है, फिर मंडे के दिन घट जाता है, ट्यूसडे के दिन और घट जाता है, वेडनेसडे के दिन और घट जाता है, थर्सडे के दिन वो पूरे जीरो हो जाता है। तो हमें जो फ्राइडे के दिन हम करने वाले थे, 3 बजे के आसपास, कहाँ गया, हाँ, इधर इधर हम क्या करने वाले हैं, 31,000 जो 200 है, इसको पी और सी को सेल कर देना है। और क्या करना है, जो भी हमें प्रीमियम मिल रहा होगा, कि कितना मिल रहा था, 700 का मतलब मिल रहा था दोनों मिलाकर, तो 700 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 350, तो 350 पकड़ लो, 300 पकड़ लो, सबसे बेस्ट रेंज रहता है 300। क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कि बैंक निफ्टी में इतना भी बड़ा कोई न्यूज नहीं, मतलब आजकल इतना बड़ा न्यूज कोई फ्लो नहीं हो रहा है कि बैंक निफ्टी मंडे के दिन सीधा
मतलब 500-600 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग होगा। आप खुद जानते हो कि यहीं कहीं ये 200-100 पॉइंट या फिर मैक्स टू मैक्स 250 ऐसे पॉइंट में गैप अप ओपनिंग हो सकता है, नहीं तो गैप अप डाउन मतलब गैप डाउन भी हो सकता है, नहीं तो फ्लैट ओपनिंग होगा तो और भी मस्त है पूरे। तो देखो अभी तो कोई न्यूज नहीं है ना, उस टाइम मतलब कोरोना का न्यूज था तो मार्केट गिर रहा था, तो उस टाइम में लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई आपका अभी बताऊंगा। तो देखो, तो मैं सिंपली बता रहा हूँ कि आप सबसे बेस्ट है 300 का रेंज पकड़ लेना। तो अगर ये फ्राइडे के दिन मतलब कर दे तो 31,200, तो इसमें 300 प्लस कर दो, मतलब कितना 31,200 300 का 400 500 तक। हाँ देखो, तो हम क्या करते, ये जो 500 है इसमें क्या करते, दोनों स्ट्राइक प्राइस को हम पहले सेल कर देते और 31,500 को क्या करते हम बाय कर लेते। अब बात को समझ में आया, उस दिन तो समझाया था। 31 बाय कर लेते, 31,500 को हम बाय कर देते और 31,200 इसके नीचे क्या है, इसके नीचे इसको अगर 300 माइनस कर लो तो 31,900 है। 31,900 31,900 ये देखो, 31,000 यहाँ पे जो 900 है ना, इसके क्या करते हैं हम पुट को बाय कर लेते एक एक लॉट, और एट द मनी का एक एक लॉट उस दिन सेल कर देते। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि जब आप ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने वाले हो रियलिटी में, तो आप क्या करना, पहले 3 बजे के आसपास ऐसे मतलब ऐसे रेंज बना देना और इमेजिन करना कि हाँ भाई मुझे ये दोनों को बाय करना है और बीच का मुझे सेल करना है। तो जीरोधा में जब ऑर्डर प्लेस करोगे क्या करोगे, पहले ऊपर का बाय कर लो, फिर नीचे का बाय कर लो, फिर दोनों को सेल सेल प्रेस कर दो। नहीं तो उसका सिस्टम अगर कुछ भी ऐसे डाउट हुआ तो मुझे पूछ लेना है कॉल करके, नहीं तो मैं आपको एक दिन करके दिखा दूंगा, अभी पेमेंट मैं खुद करके दिखा दूंगा आप सबको, प्रॉमिस ओके। और मैं व्हाट्सएप पे आप सबको सेंड कर लूंगा फोटो कि देखो, या फिर पहले अगर आप ऐसे भी करने से चलेगा, पहले आप सी को बाय करोगे, फिर 31,200 सी को सेल करोगे, फिर क्या करोगे आप 30,900 पी को आप बाय करोगे, फिर 31,000 पी को आप सेल कर दोगे। ऐसे करने से भी सिंपली अपने माइंड में इतना रख लो, ये सब स्ट्रेटेजी में पहले हमें बाय करना है देन सेल करना है, तो फिर हम 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे हम आराम से ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। और 99% ये एक्यूरेसी वाला स्ट्रेटेजी है, क्योंकि देखो मार्केट आप तो खुद समझ रहे हो ना, अगर समझ लो यहाँ पे आपने एट द मनी का सेल किया, इधर 500 पॉइंट का कॉल को बाय किए हो, और क्या किए हो नीचे का 500 पॉइंट कॉल को बाय किए हो। ऐसे बीच में अगर मंडे के दिन मार्केट ओपनिंग हुआ तो आपको प्रॉफिट है, और आपने सेफ्टी के लिए क्या किया है, ऊपर का कॉल को बाय किया है, नीचे का कॉल को, समझ लो कि कोई नेगेटिव न्यूज आ गया है और मार्केट क्या हुआ कि समझ लो कि ये 400 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हो गया इधर, तो फिर भी आप तो पहले से पुट एक लॉट बाय करके बैठे हो ना, बुट तो एक लॉट बाय करके बैठे हो, ऊपर से एट द मनी को मैंने आपको बताया था, एट द मनी का तो आपको कॉल सेल करके रखे हो, तो क्या होगा, ये जो मतलब 31,200 कॉल सेल करके आपने रखे हो, वहां पे तो पहली बात तो पहले से टाइम डिके हुआ ही होगा, तो वहां पे पहले तो 31,200 पे कॉल पे तो वैसे ही आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा जब नीचे गिरेगा, और ऊपर से आपने क्या किया है पहली रात से पुट को भी बाय करके बैठा है, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लॉस कहाँ होगा, ये जो ऊपर का कॉल बाई क्या है यहाँ पे लॉस हो जाएगा, और ये जो एट द मनी का पुट को आपने मतलब सेल किया था उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन आप खुद समझ सकते हो, अगर मार्केट ज्यादा भी गैप डाउन हो गया तो देखो, पुट का जो ऑप्शन आपने सेल किया था ना इधर कॉल और पुट का, तो मैंने क्या बताया था, नीचे गैप डाउन हुआ तो कॉल तो प्रीमियम और पुट का प्रीमियम वैसे ही पिघला होगा, तो ये जो पुट में जो थोड़ा सा छोटा सा लॉस होगा, उतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपके प्रीमियम तो ऑलरेडी पिघल चुके हैं। और ये कॉल का क्या, 300-400 पॉइंट ऊपर के रेंज में आपने बाय किया होगा, ये थोड़ा लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट तो ये जो पुट आपने बाय करके रखा है यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट दिया होगा, और वैसे भी प्रीमियम तो पिघल चुका होगा, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा, और जो आपने जो पुट को सेल करके रखा है उसमें थोड़ा सा लॉस दिखाएगा, लेकिन कॉल को जो सेल करके रखा है उसमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना, तो दोनों साइड आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा होगा, समझ लो कि मतलब दोनों को मिलाकर अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो एक तरफ जो जहां पे लॉस होगा वो 42-45 का लॉस होगा, तो बाकी का पैसा तो आपको मिला ना, बाकी का पॉइंट तो आपको मिला ना। अब बात को आपको समझ में आ गई
कि इसका एडवांटेज क्या है। अगर बीच में ओपनिंग हुआ कोई टेंशन नहीं भाई, हमें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और गैप डाउन भी ज्यादा ओपनिंग हो गया कोई टेंशन नहीं, पुट को बाय करके बैठे हैं हम हेजिंग के लिए। अगर गैप अप भी ओपन हो गया, जैसे अभी न्यूज आ रहा है कि कोरोना वायरस का मतलब वैक्सीन को अप्रूव दे दिया है, अगर उस दिन समझ लो कि 300-400 पॉइंट गैप अप ओपनिंग हो गया, कोई बात नहीं, हमें क्या टेंशन, हमें तो पहले से हमें हमें कहाँ कहाँ अगर गैप गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग हो गया तो कॉल को हमने बाय करके बैठा है ना इधर, कॉल को तो हमने 300-400 पॉइंट ऊपर बाय करके बैठे हैं। और ऊपर से इधर तो पुट को तो सेल किए थे, याद करो, एट द मनी का। तो ये दोनों में प्रॉफिट होगा। लेकिन हमने जो इधर जो कॉल को सेल किए थे, सी कॉल को जो सेल कर दिए थे, इधर हमको लॉस होगा। और ये जो नीचे का पुट को पी को बाय करके रखे थे, पी को जो बाय करके रखे थे उसमें हमको लॉस होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे जो सी, ये जो, हाँ एक सेकेंड, हाँ सर मैंने सही मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप कुछ समझ जाओ। इधर मतलब एक्सप्लेन देखो, एट द मनी का था, हमें अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया इधर, हमें सी के साइड पे प्रॉफिट होगा। ये मैं बाय के लिए बोल रहा हूँ, जो सी बाय करके रखे होंगे हम। और इधर क्या करेंगे, 3 बजे पी और सी को सेल करेंगे, तो हमें इधर क्या होगा, पी सॉरी हाँ पी साइड में प्रॉफिट होगा। जो पी को हमने सेल करके मार्केट ऊपर गया ना, पी का प्रीमियम तो पहले से पिघल जाएगा, सी का प्रीमियम तो पहले से ही पिघला होगा। लेकिन मार्केट और गैप ओपनिंग दे रहा है, तो पी का प्रीमियम अगर 300 रुपीज होगा, इतना ऊपर 300-400 पॉइंट अगर गैप ओपनिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारे 300 रुपीज पिघल कर उसके मतलब 150 रुपीज 130 रुपीज हो गए होंगे। हमें वैसे भी इधर मतलब 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है। ऊपर से कॉल को अगर हम 30-40-50 रुपीज में बाय करके रखे होंगे, तो भी वैसे भी वो 80 रुपीज 90 रुपीज ऐसे हो जाएगा। तो इक्वल कर दो, 200 रुपीज यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। और हमने जो यहाँ पे कॉल को सेल करके रखा था एट द मनी का कॉल को, वहां पे हमें क्या दिखाएगा, लॉस दिखाएगा, लॉस दिखाएगा। लेकिन इतना ज्यादा लॉस नहीं दिखाएगा, क्योंकि पहले रात से तो प्रीमियम पिघल चुका है, तो छोटा सा लॉस दिखाएगा। और ये जो नीचे का हमने पुट बाय करके, नीचे का पुट बाय करके रखा था, नीचे का पुट बाय जो करके रखा था ना, वो थोड़ा लॉस दिखाएगा। तो ये दोनों लॉस को मिला लो यहाँ से, मतलब माइनस कर दो, एट द एंड में आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया? किसी को डाउट है तो खुद अनम्यूट करके पूछ सकते हो, नहीं तो लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम मतलब अभी जाएंगे। और लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल इसका उल्टा है। और वो आपको कब यूज करना है वो मैं आपको मतलब अभी बता दूंगा। देखो, आप पहले स्ट्रेटेजी सीख लो। एक बार स्ट्रेटेजी सीख लिया ना, आपको क्या मतलब खुद को पूछो, क्या जिंदगी भर ये सब स्ट्रेटेजी भूलोगे? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखना आपको मतलब आप खुश हो जाओगे जब लाइव मार्केट में आप ये सब यूज करके मतलब देखोगे। तो सीखने में कुछ नहीं जाता है, आपका नॉलेज उल्टा गेन हो रहा है। अब खुद सोचो, क्या पहले से इतने कुछ जानते थे? ये सब स्ट्रेटेजी ऐसे हेजिंग करते हैं। आप अगर ऑप्शन सेलिंग सीख गए तो आपको डर नहीं लगेगा। जब मतलब आपके थोड़ा कैपिटल बिल्ड हो जाएगा, आप ऑप्शन सेलिंग में धीरे धीरे आने लगेंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि बहुत लो रिस्क होता है, मतलब इतना टेंशन नहीं रहता, क्योंकि हम हेजिंग करते हैं ना। ऑप्शन बाइंग क्या, एक लॉट दो लॉट बाय कर दो, मतलब एक रात होल्ड कर लो, नेक्स्ट डे क्या प्रीमियम पिघल गया, सारा पैसा गया। ऊपर से गैप अप भी ओपनिंग हो रहा है ना, प्रीमियम वैसे ही पिघल चुका होगा, कोई फायदा नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग सीख गए तो मैंने देखो जैसे कि उस दिन आपको डेल्टा हेजिंग सिखाया, कितना मस्त स्ट्रेटेजी है। उसमें क्या कर रहे हो आप, अपने आपको डर नहीं लग रहा है, आप अपने कैपिटल को सेव कर रहे हो। अगर आपका 3,000 लॉस होने वाला था, तो वहां पे आपका मतलब 700 to 800 लॉस होगा, अगर डेल्टा हेजिंग को यूज करोगे। लेकिन आपको सही प्लेस पे यूज करना पड़ेगा। तो अब हम सीखने वाले हैं, किसी को डाउट नहीं है बिंदास पूछ सकते हो, अगर किसी को डाउट है तो। नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, अभी हम सीखने वाले हैं लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, उसका उल्टा, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी। तो लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी उसका उल्टा है। मतलब क्या करना है हमें, सिंपल है, ध्यान से सुन लो, सिंपल है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। उसका उल्टा मतलब क्या, देखो हमें क्या करना था। अगर समझ लो कि हमें लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी ये फ्राइडे के दिन हमें यूज करना था, और हमारा व्यू ये था कि यार मैं अभी लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज कर लेता हूँ, मंडे के दिन शायद मतलब बहुत वायलेंट मूव दे सकता है बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, या फिर मंडे के दिन ऐसे कुछ बजट का रिजल्ट आने वाला है या फिर मतलब कोई न्यूज आने वाला है, या फिर आप देख रहे हो कि यूके में मतलब कोरोना वायरस को बहुत सारे केसेस बढ़ने वाले हैं, फिर से लॉकडाउन होने वाला है। मतलब समझ लो, इतना समझ लो कि आपके दिमाग में इतना मतलब कुछ मतलब कहाँ से आप एनालिसिस किए, या फिर कुछ अगर आपको न्यूज मिल रहा है, और अब अगर आप सोच रहे हो कि
मैं मंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ लो कि मंडे के मार्केट क्लोज होते होते आपको अगर ट्यूसडे के लिए भी एक पोजीशन बनाना है और आपका माइंडसेट ये है कि यार नेक्स्ट डे मतलब कुछ वायलेंट मूव होके मार्केट ओपन हो सकता है, नेक्स्ट डे शायद मार्केट ओपन हो तो एक धड़म धड़म करके नीचे गिर सकता है, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज वर्ल्ड मार्केट से आ रहे हैं, तो उस दिन आप लॉन्ग लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। तो उसका उल्टा सिंपल सोच लो कि हम अगर फ्राइडे के दिन लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज करते तो सिंपल 3 बजे के आसपास ये प्लेस के 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर लेता हूँ। देखो हम समझ लो कि लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई तो 3 बजे के आसपास, ये देखो ये प्लेस पे 3 बजे के आसपास हम क्या करते हैं, अगर हम लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं तो सिंपल इसका उल्टा मतलब हम क्या करते 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास हम ये जो एट द मनी चल रहा है 31,200, इसका हम क्या करते हैं, ये पकड़ लो सीई और ये है पीई, हो गया। तो लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम ये करते कि सेम एट द मनी को तो हम वॉच लिस्ट में डाल लेते 31,200 पी डाल लिया, 31,200 सी को हमने वॉच लिस्ट पे डाल दिया, तो हम दोनों को क्या करते बाय करते। अभी बात समझ में आया? शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम क्या कर रहे थे, दोनों को सेल कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम क्या करते, दोनों को बाय करते, पी को भी बाय कर देते। एट द मनी का मैं बोल रहा हूँ, सीई का एट द मनी जो चल रहा है उसको बाय करते, मतलब 31,200, देखो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा, हो गया 30, ये देखो, हाँ हाँ, ये देखो 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 मैंने ये स्क्रीनशॉट कर मतलब मार के रखा है, आपको बता रहा था। देखो आप समझ लो कि फ्राइडे के दिन ये लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, 31,200 चल रहा था, अरे यार आज ये फिर भी होगा, ओके मैं फिर से आपको लिंक सेंड कर दूंगा आज फिर से हो। तो देखो लॉन्ग आयरन स्ट्रेटेजी में ये 10 मिनट के अंदर ये स्ट्रेटेजी क्लियर कर देंगे, इसको डाउट है तो पूछ लेना, फिर हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे और एक स्ट्रेटेजी सिखाने वाले हैं। देखो तो हमें क्या करना था, 31,200 चल रहा था ना, तो ये देखो 31,200 सी और 31,200 पी को हमें ऐड कर देना था, हमें क्या करना था, बाय, हमें बाय कर देना था, ठीक है आपको समझ में, ओवरनाइट बाय कर देना था, और ये जो पी है इसको भी हमें बाय कर देना था, दोनों को बाय कर दिया, दोनों को बाय कर दिया ना। फिर हमें क्या करना था, ये दोनों का प्रीमियम कितना 392 और 330 लिख रहा है, समझ लो 392 330 मतलब समझ लो कि 600, हाँ 600 पकड़ लो, तो हमें वही सेम ये दोनों को बाय कर, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में ये दोनों को सेल कर रहे थे, इधर ये दोनों को बाय करेंगे और सेम 300 पॉइंट ऊपर, दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, मैंने क्या बताया था 600, अगर दोनों को मिलाकर अगर 200, दोनों को मिलाकर अगर 400 हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 200 ऊपर 200 नीचे सेल कर देंगे, लेकिन दोनों को मिलाकर 600 हो रहा है ना, दोनों को मिलाकर 600, हाँ 600 हो रहा है, तो हम 600 ऊपर तो दे नहीं सकते, तो हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, सिंपल में बोलूं क्या आपको, 300 से 400 पॉइंट का रेंज देना आप, जो भी एट द मनी का आप सेल कर रहे हो ना, उससे 300-400 पॉइंट ऊपर, उससे 300-400 पॉइंट नीचे आप सेल कर देना, सिंपल, बस इससे ये मैं समझा नहीं सकता, सिंपल है, मैं जानता हूं आप समझ गए होंगे बिंदास पूरा। ओके जो भी आपने एट द मनी को सेल कर रहे हो, नीचे का 300-400 पॉइंट का पी को बाय कर लो, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई में बता रहा हूँ ये, और ऊपर का 300-400 को आप बाय कर लो लॉटरी टिकट की तरह, अगर मार्केट कहीं ज्यादा इधर हो गया तो। अगर आप लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो सिंपल एट द मनी जो है सी और पी दोनों को बाय कर लो, और उसके ऊपर जो 300 वाला रेंज है, कितना दोनों को मिला लो 600 डिवाइडेड बाय 2, उसके ऊपर जो 300 वाला रेंज है इसको क्या करो, उसका उल्टा मतलब सेल कर लो, ये इस पे वन लॉट सेल कर देना आप, वन लॉट सेल कर देना आप, समझ में आ गया अभी, समझ में आ गया होगा। एट द मनी का सी, एट द मनी का आपको क्या करना है, सी और पी को आपको बाय करना है, सी और पी को आपको बाय करना है, उसका उल्टा मैं समझ समझ रहा हूँ बार बार, सी और पी को आपको बाय कर देना है, और जो भी प्रीमियम चल रहा होगा दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो देखते हैं यार ये तो 700-800 ज्यादा हो रहा है, चलो मैं 2 में डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरा रेंज भी छोटा हो जाएगा और रिस्क भी थोड़ा छोटा हो जाएगा,
क्योंकि बैंक निफ्टी मतलब इतना भी अभी कुछ खास न्यूज नहीं है कि मंडे के दिन मार्केट 1000 पॉइंट का मतलब सीधा गैप अप ओपनिंग हो जाए। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, कॉमन सेंस है। तो आप क्या करोगे, 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे को इधर क्या करोगे, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में सेल कर दोगे, सेल कर दोगे। समझ गए आप, इधर क्या करोगे, सेल कर दोगे। ओके, थोड़ा हैंडराइटिंग ऐसे, दोनों को बाय कर लोगे। ऊपर का 300-400 पॉइंट रेंज जो भी स्ट्राइक प्राइस मिल रहा होगा उसको सेल, नीचे का सेल। तो देखो इसमें क्या करना है, जीरो दाम में अगर हमें मार्जिन चाहना है, एक मिनट, इसमें वही सेम, पहले अगर आप बाय करके सेल कर रहे हो तो भी वही 45,000 लगेगा, तो ये स्ट्रेटेजी में भी 45,000 लगेगा। तो इसमें क्या फायदा, देखो मैं बताता हूँ अभी, इसमें क्या फायदा मैं बताता हूँ, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में क्या क्या फायदा मैं बताता हूँ। अब आपको मैंने क्या बताया कि हमें ये जो एट द मनी को हमें क्या करना है, लॉन्ग आयरन स्ट्रेट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में बाय करना है, बाय करना है। और ऊपर का एक लॉट को सेल, नीचे का एक लॉट को सेल। तो देखो अगर आपने समझो, अगर आपने उस दिन मतलब फ्राइडे के दिन समझो 31,200 ये जो सी है 400 में आप बाय कर लेते और पी को हम क्या करते 300 में बाय करते। तो अगर समझ लो आपका अगर आपका मतलब व्यू मतलब सही हो गया और मंडे के दिन अगर 300-400 पॉइंट इधर ओपनिंग हुआ, इधर बैंक निफ्टी अगर ओपनिंग हुआ, इधर हुआ, तो आपने ये जो 400 रुपीज और 300 मतलब 400 रुपीज दे के आपने जो सी को बाय किया होगा, आप समझ लो कितना वो मतलब बढ़ा होगा। मंडे के दिन अगर 400 पॉइंट का गैप ओपनिंग हो, आराम से आपको 300 पॉइंट से मिलेगा ओपनिंग होते ही, ओपनिंग होते ही आपको 200 पॉइंट 250 पॉइंट वहां यहाँ पे मिल रहा होगा। बात को समझ रहे हो आप मेरी, मिल रहा होगा सी में। और पी को भी आपने बाय करके रखा था, पी में आपको क्या होगा, प्रीमियम पिघल गया होगा, वहां पे लॉस मिल रहा होगा। लेकिन आपने नीचे से पी को तो सेल करके बैठे हो ना, तो नीचे का पी भी आपको प्रॉफिट देगा। और ये जो मिडिल में एट द मनी का आपने जो सी को जो बाय करके बैठे थे, ये दोनों आपको प्रॉफिट देंगे। पी जो बाय करके बैठे थे और सी को जो पी जो सेल करके वन लॉट बैठे थे और सी जो बाय करके वन लॉट बैठे थे ना, ये दोनों प्रॉफिट देंगे। लेकिन ऊपर भी आपने मतलब सी को सेल करके बैठे थे, ये आपको लॉस देगा। और मिडिल में जो एट द मनी होगा, पी को बाय करके आप बैठे थे, ये भी आपको लॉस देगा। ये दोनों लॉस देंगे लेकिन ये दोनों प्रॉफिट देंगे, लेकिन हमेशा प्रॉफिट ज्यादा होगा लॉस से। आपको मतलब क्लियर ये हो गई स्ट्रेटेजी। लेकिन आपको मैंने क्या बता दिया, ये स्ट्रेटेजी आप ना अगर मार्च के महीने में देखो, मार्च के महीने में जो कोरोना वायरस का टाइम था, ये देखो जब यहाँ मार्केट गिर रहा था ना, यहाँ मार्केट ऐसे टाइप के, लेकिन आप खुद देख सकते हो, देखो आप खुद देख सकते हो, ये मार्च के महीने को छोड़कर पहले वाले महीने सारे देख लो, मार्केट देखो क्या कुछ इतना खास मूव दिया, सिंपल वही वही देखो। मार्केट मैं क्यों बोलता हूँ कि मार्केट 70% टाइम साइडवेज रहता है, खास मूव नहीं देखा। आप देखो कितना धीरे धीरे मोमेंटम, ये क्या था मूव, देखो देख रहे हो, इधर थोड़ा सा मूव दिया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर देखो इधर टाइम पास किया, ये कंसोलिडेट किया। इस टाइप के मूव में आप अगर लॉन्ग आयरन मतलब बटरफ्लाई स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो, तो मतलब फालतू बात है, मतलब आप अपने मनी को वेस्ट कर रहे हो, इतना कुछ खास काम नहीं करेगा। आप खुद सोचना, अभी थोड़ा सा सोचना। आप देखो मैं क्यों बोलता हूँ सीखने के ऊपर फोकस करो, तो कभी ना कभी लाइफ में ना ये सारे स्ट्रेटेजी आपको इतने मतलब बहुत काम आएंगे। आपको ये जो स्ट्रेटेजी में सिखाने वाला सीख रहे हो आप, देखो अगर आप मार्च के महीने में लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, ये देखो एक एक कैंडल का मोमेंटम कितना, 4,000 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा था। देखो ये देखो मैं लगा रहा हूं, देखो आप तो खुद मतलब देखते होंगे, 4,000 पॉइंट का मोमेंटम। दूसरे दिन कितना मोमेंटम, 1,000 पॉइंट का मोमेंटम। तीसरे दिन कितना मोमेंटम, एक 1,400 पॉइंट का मोमेंटम। ये देखो, ये सब देखो सीधा कितना 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 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो रहा था, देखो 1,200 पॉइंट का, 1,200 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग। अब मेरी बात को अभी समझ रहे हो ना, मैं क्यों ये लॉन्ग आयरन स्ट्रेटेजी, ये देखो कितना परसेंट है, 900 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग। तो आप खुद सोचो कि ये मार्च महीने में, आप खुद सोचो बस, ये मार्च महीने में आप 3 बजे के करीब अगर आप दोनों सी और पी को बाय कर लेते और ऊपर का अगर आप कॉल को सेल करते और नीचे का पुट को सेल करते और नेक्स्ट डे जैसे ही 1,000 पॉइंट का गैप डाउन मोमेंटम होता, आप खुद सोचो अगर आपने यहाँ पे सी और पी को बाय किया है ना, तो आपने जो पीई को बाय किया होगा 300 या फिर 200 100 रुपीज में, वो कितना मतलब सेकेंड अगर 1,000 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, मतलब समझ रहे हो 100 पे बाय किए होंगे
और नेक्स्ट डे अगर 1000 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग होकर सीधा नीचे ही जा रहा है, इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब एक आप अगर 100 रुपीज में बाई किए हो तो एक दिन में वो 800-900 रुपीज तक चला जाता था। आप खुद देखते थे ना, जो मार्च के महीने में मार्केट में एंट्री किए हैं, मे भी मतलब मैंने तो पूरे जर्नी देखा है उस टाइम, तो आप देख रहे थे ना कि एक एक स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू मतलब 2000-3000 तक हो रहा था। अगर हम वहां पे भी हमारा सुपर फास्ट स्ट्रेटेजी यूज करते थे तो मेरा मतलब स्टॉप लॉस ही 300 पॉइंट का ऐसे रहता था। सिर्फ मैं मतलब ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग का तो छोड़ो। मतलब 100-200 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस कितना बड़ा बड़ा हो रहा था, 1000-2000। तो अगर 1 मिनट है, किसी को अगर ये स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आया तो मुझे डाउट क्लियर पूछ सकते हो आप खुद। मतलब शॉर्ट आयरन जो है उसका उल्टा, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी में हम दोनों एट द मनी को सेल करते थे। ऊपर का 300 पॉइंट को मतलब जो रेंज बन रहा है ऊपर का 300 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस को हम बाय कर देते थे, नीचे को बाय करते थे। इधर क्या है, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी, एट द मनी दोनों को हमें बाय करना है, ऊपर का 300 को हमें एक लॉट सेल करना है और नीचे का 300 का हमें एक लॉट सेल करना है। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी को अगर डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो।